नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे नवनिर्माण लोकसभा से पास हो गया है। जी हाँ, बीते कई दशकों से कई सरकारें आई गई और महिला आरक्षण की बात हो रही थी, लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार ने महिला आरक्षण के लिए लोकसभा में बिल पास किया है। कितना ज़रूरी है ये, सबसे अहम है यूथ के लिए, क्योंकि इनका भविष्य इस आरक्षण पर निर्भर है। और इस महिला बिल को लेकर के, महिला आरक्षण बिल को लेकर के कई सरकारें आई गई, लेकिन सिर्फ बातें होती थी, अभी तक पास नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, तो जैसे कि आपने बताया कि कितनी सरकारें आई, अभी तक किसी ने बात नहीं करा। ये जो इशू था ये पिछले 40 साल से पेंडिंग था और जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। जो महिला आरक्षण है वो आजकल के यूथ के लिए, हम जो जैसे लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप को एक जगह पे सपोर्ट मिलेगा हमको, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा स्टेप है एंड मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ। काफ़ी टाइम से ये बहुत ज़रूरी था, अब हुआ है, पहले नहीं हुआ, तो काफ़ी अच्छा स्टेप है। आप ऐसे बॉयज़ आप क्या कहते? सर, हम लोग देखेंगे तो स्टेट्स अभी भी कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गर्ल्स को, लेडीज़ को अब घर के अंदर रखा जाता है। तो महिला आरक्षण एक ऐसी चीज़ है जहाँ से जो उनको एक पॉइंट मिलेगा कि लेडीज़ के लिए सीट रिजर्व है, तब वहाँ पे भेजे महिला गर्ल्स को, लेडीज़ को वो चीज़ कंज्यूम करें। तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है एंड टोटली एग्री विद दिस। चलिए, ये बेहद अहम है क्योंकि इसमें सिर्फ महिला रिजर्वेशन की बात होती है, तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हम बॉयज़ से भी बात करेंगे। आपके नज़रिए में क्या है, किस तरह का है ये? मेरे को लगता है ये बिल जो है वो कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। हालांकि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पे शक्ति के साथ शंकर को पूजा जाता है, कहीं ना कहीं महिलाओं और पुरुषों को बराबर एक अधिकार दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट क्रिएट हुए, कुछ बाहर के हमलावर आए जिन्होंने कहीं ना कहीं महिला और पुरुष के बीच में एक भेदभाव, एक डिवीज़न जो है वो क्रिएट करा है। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट जो है इसका जो सनातनी सोच के साथ में जो बिल लेके आई है कि दोनों को बराबर का हक मिले, और मेरे को लगता है महिला और पुरुष दोनों समाज के दोनों ही एक पूरक हैं एक दूसरे के। तो जब तक ये साथ मिलके काम नहीं करेंगे तब तक समाज कैसे चल सकता है? तो एक बहुत पॉजिटिव। देखिए, बात ऐसा है, आज हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के शर्माने का वक्त गया। आप लोग यहाँ पे आइए, शर्माने से काम नहीं चलेगा। ये अरे सुनो, देखिए ऐसा है, महिला आरक्षण की बात हम लोग कर रहे थे। चलिए, फर्स्ट ईयर, अच्छा, एक्चुअली फर्स्ट ईयर के हैं तो थोड़ा नर्वस हो रहे हैं वो लोग आपके सामने बात करने में, बट वी बॉयज़ आर एग्री, तो गर्ल्स एग्री होंगे इस पॉइंट पे। आप देखोगे कि इंडिया में गर्ल्स हो, महिला हैं, स्त्री हैं, वो स्टार्टिंग से एक्टिव रही हैं। जब 15वीं सेंचुरी जब से इन्विजन हुआ तब से इन चीज़ को लेके भेदभाव शुरू हो गया है। झांसी की रानी थी, वो इतनी एक्टिव थी, और स्टार्टिंग डे से आप रामायण देखिए, वहाँ भी कई लेडीज़ थी, उन्होंने स्टार्टिंग से लीड किया। तो एक पहली बार नहीं आई कि ऐसा हुआ हो। हाँ, इंडिया में लेडीज स्टार्टिंग से एक्टिव थी, बस बीच में कुछ टाइम के लिए इनको दबा दिया गया था, कुछ डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए गए थे, तो इसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। बट अब भी इस मोदी गवर्नमेंट ने किया है, आई टोटली एग्री विद दिस, एंड ये बहुत अच्छा चीज़ है एंड इससे महिलाओं को आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट मिलेगा। जी, ये कहीं से भी प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं। जो महिलाएं हैं आज की हमारी, वो कहीं से भी कमज़ोर हैं वो। और बात करें सरकारों की, तो देखिए 1996 में सबसे पहले देवेगौड़ा जी की सरकार ये बिल लेकर के आई थी। उसके बाद जो सरकारें हैं कई बार आई और गई, और महिला बिल को लेकर के तमाम सालों से, कई सालों से बातें होती थी, लेकिन बहुत आप क्या कहेंगे? मोदी गवर्नमेंट जो है महिला आरक्षण एक बार फिर लेकर के आई है, कितना लाभकारी होगा ये बहुत लाभकारी है क्योंकि महिला के लिए अभी बहुत सालों से बहुत कुछ किया जा रहा है, और मोदी जी ने फिर से ये करके फिर साबित कर दिया है कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे आने वाले सालों में भी अच्छा काम करेगी। अच्छा, आप एज ए स्टूडेंट हैं, क्या मानती हैं कि कितना ज़रूरी है ये आपके कैरियर के लिए भी, क्योंकि कई चीज़ों में आरक्षण से फ़ायदा भी मिलता है? हाँ, आरक्षण से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये स्पेशली उनके लिए आरक्षित, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब जो करना चाहते हैं बट कई बार इसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। आरक्षण उनके लिए ये सीट सिक्योर करके रखेगा, उनको एक मौका देगा आगे जाके और अच्छा करने का। जी, तो हम और भी बात करते हैं, क्योंकि ये लोग स्टूडेंट हैं। इस रिजर्वेशन का, आरक्षण का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका जब कैरियर होगा, आप जब क्वालिफाई पास करके आप
बाहर जाएंगी, तो आपको नौकरी में इससे कितना फ़ायदा मिलने का आसार है? वुमेन की वॉइस अब इंक्रीज़ होगी एंड वुमेन और खुल के उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो गई एंड ऑल एंड ऑफकोर्स ये अच्छी बात है बहुत ज़्यादा। अब वुमेन्स और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, मतलब सो कॉल्ड बोलते हैं सब लोग कि वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है, बट स्टिल हमारी सोच अभी भी वैसी ही है पुरानी। एंड यू नो मैन जो होते हैं वो अभी भी सोचते हैं कि औरतें घर पे ही रहनी चाहिए, उनको काम नहीं करना चाहिए। एंड रिजर्वेशन से और अच्छा हुआ कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है एंड और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। एंड एजुकेशन में भी इवन जैसे हम सभी है, हमारे साथ और भी लोग होंगे जो बोलेंगे अब पढ़ने आएंगे, गाँव की औरतें एंड लड़कियाँ, उनको भी सपोर्ट मिलेगा इससे बहुत ज़्यादा। औरतें कुछ नहीं कर सकती, वो घर पे रहेंगी, काम करेगी, ये बातें अब पुरानी होगी। आज भी आप यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने आई हैं, आपके फ्यूचर के लिए भी ये जो रिजर्वेशन अगर पास होता है तो कितना महत्वपूर्ण होगा? ऑफ कोर्स अगर ये पास होता है तो ऑब्वियसली सारे वुमेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखें तो उसमें भी देखा गया है, अगर दूसरे मतलब रिगार्डिंग वुमेन्स ही देखें कितने सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। उसको ऐसे पास करने का जो मेन रीज़न भी बोला जा रहा है कि करेंगे, क्योंकि जो बहुत सारी वुमेन्स हैं वो मैरिजेस बेसिस वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं। एंड ऑब्वियसली ऐसे ही अगर यहाँ पे भी अगर ये बिल पास होता है तो इस टाइप जो वुमेन्स है, ये इन सारे छोटे छोटे कैटेगरीज में जो आती है, इवन जिनको पावर नहीं मिलता है, ऑफ कोर्स बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और हमारे लिए अच्छा होगा, बहुत सारी वुमेन्स को चांसेस मिलेंगे। रिप्रेजेंटेशन की आप जो बात कर रही हैं, अभी लोकसभा में लगभग 82 सांसद है, लेकिन अगर ये कानून बन जाता है तो लोकसभा में 181 महिला सांसद मैंडेटरी हो जाएंगे। कितना इम्पोर्टेंट है? जितनी ज़्यादा विमेंस रहेंगी उतना ज़्यादा विमेंस इश्यूज़ को लेके कंसर्न किया जाएगा। हमेशा से विमेंस को पैट्रियार्कल सोसाइटी ने दबा के रखा है, तो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी इंडिया में पता चलेगा, क्योंकि इंडिया में हमारी सोसाइटी पुराने ज़माने की है। स्टिल अभी भी लोग पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनकी पुरानी सोच होती है कि हाँ औरतों का काम क्या है, लड़कियाँ इतना पढ़ गई चलो अब शादी कर देते हैं, इसको आगे जॉब नहीं करने भेजते बाहर। बहुत लोग सोचते हैं कि रात को आ रही है तो इसको जॉब नहीं भेजना, ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। तो पहले ही नहीं है, अभी भी होता है, ये अभी भी है ऐसा। ये बहुत पहले इवन ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल का था, ये राजीव गांधी जी ने अपने टाइम पे ये तब स्टार्ट कर दिया था। ये जो इस चीज़ का सीड उन्होंने बोल दिया था उस टाइम पे, बट तब जाके अब जाके ये चीज़ फिर से उसमें आई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये होना चाहिए। और ये होगा तो उतना ही ज़्यादा वुमेन्स के लिए फ़ायदा होगा, और बीइंग अ वुमेन वी कैन अंडरस्टैंड इट। जी, तो ये आज से नहीं है, कई सालों से है। देश में कई सरकारें आई गई, कई सालों से इस बिल के बारे में लोग बात करते थे। आज हम खास तौर से इस चीज़ को जानने के लिए साउथ कैंपस में आए थे, क्योंकि यहाँ पे छात्र, क्योंकि ये जब रिजर्वेशन की बात कही जाएगी तो इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो छात्रों को मिलेगा। अब छात्र इस पर क्या सोचते हैं, हमने कई महिला छात्र, पुरुष छात्र से ही बात की, सबका यही कहना है ये बिल बहुत ही बढ़िया है। बच्चों के जो छात्र, जो महिलाएं पहले के जो चला आ रहा था कि शोषण किया जा रहा था, शोषित किया जा रहा था, जैसे कि उनको घर में रहो, खाना बनाओ, कहीं नहीं जाओ, लेकिन आज वक्त बदल गया है। तो वक्त बदला है तो सरकारें भी बदली है, और सरकार जो बदली है तो काम करने का तरीका भी बदला है। लिहाजा दशकों से जो महिला बिल लगातार पास तो होता था, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यसभा, लोकसभा या कई कारणों से पेंडिंग हो जाता था।